अच्छा। हम और आप दिगंबर जैनाचार्य विरचित जैन व्याकरण कातंत्र उपमाला का अध्ययन कर रहे हैं और इस कातंत्र उपमाला के अध्ययन में हमारा प्रकरण असार्वधातुक चल रहा है और इस असार्वधातुक प्रकरण में जहां पर अद्यतनी का प्रयोग चल रहा है उस अद्यतनी में मुख्य सूत्र है सिदत्यन्याम। इस अद्यतनी में प्राय करके धातुओं से सिच प्रत्यय होता है, सिच विकरण होता है, जिसमें से ई और चा का अनुबंध होकर सा मात्र शेष रहता है। अब हमारे बीच में जो धातु आ रही है वो स्पर्श संस्पर्शने, ये धातु हमारे बीच में है और इस धातु के आने पर सबसे पहले हमें सूत्र की प्राप्ति है सिजद्यतन्याम। उस सूत्र से सिच प्रत्यय की प्राप्ति हुई। फिर इसके बाद हमारे बीच में पूर्व में सूत्र आया था सर्ण निटाह छिडंतान नाम्युपधा ददर्शा, अर्थात धातु अनिट हो, सण सिडंत हो और उपधा में नामी हो। ये सारी शर्तें हमारे को स्पर्श धातु में मिल रही हैं, क्योंकि आप कहेंगे कि इसको अनिट करने के लिए क्या है, तो पूर्व में सूत्र हमारा आया था ऋषि रुषि कृषि लिसी बिसी दिसी दृषि स्पर्शी मृषि दंसे सात, तो स्पर्शी धातु आया था। तो स्पर्शी धातु अनिट हो गई। अनिट होने के बाद में सण निटाह सिडंतान नाम्युपधा ददर्शा, सूत्र से सण विकरण की प्राप्ति थी। परंतु अगला सूत्र हमारे बीच में आता है स्पर्श मृष कृस त्रिपी द्रिपी सृपिभ्यो वाह। ये सूत्र कहता है कि इन धातुओं को विकल्प से सिच होता है, अर्थात जो सण निटा सिदंताम नाम्युपधा ददर्शा सूत्र से सण विकरण करना था, उस सण विकरण की जगह ये सूत्र कहता है स्पर्श मृष कृस त्रिपी द्रिपी सृपिभ्यो वा। इस सूत्र कहता है कि इन धातुओं को विकल्प से सिच होता है, यानी कि सण निटा सिदंताम नाम्युपधा ददर्शा सूत्र के माध्यम से सण भी होगा। ये सिच कह रहा है, वो सण कह रहा है। तो क्रम से पहले हम सिच प्रत्यय की प्रक्रिया को प्रारंभ करते हैं, क्योंकि सण निटा सिदंतान नाम्युपधा ददर्शा सूत्र के बाद ये सूत्र हमारे बीच में आ गया है स्पर्श मृष कृस त्रिपी द्रिपी सृपिभ्यो वाह। तो इस सूत्र के माध्यम से हम सिच करेंगे, फिर विकल्प से सण निटा सिदंतान नाम्युपधा ददर्शा सूत्र से सण विकरण करेंगे। तो धातु हमारे बीच में है स्पर्श, और स्पर्श धातु को हमने इस सूत्र के माध्यम से सिच किया। दी प्रत्यय हमारे बीच में है और दी प्रत्यय के बीच में सिच हुआ। इट के आगम का निषेध ऋषि ऋषि कृषि लिसी बिसी दिसी दृषि स्पर्शी मृषि दंसे सात सूत्र से इट का निषेध हो जाता है। इडागमो सार धातु कस्यादि व्यंजनादि रकारादि सूत्र के माध्यम से इट के आगम की प्राप्ति थी, परंतु उपयुक्त सूत्र से निषेध होने पर अब हमारी स्थिति है स्पर्श धन सिच, उसके बाद में दी।
एक पूर्व में सूत्र पड़े हैं सिचाह, दी और सी के आदि में ईट का आगम होता है, तो हम ईट का आगम भी कर लेते हैं दी के पूर्व। अब उसके बाद में नामीनस चोपधाया लघु सूत्र के माध्यम से गुण की प्राप्ति है, परंतु सूत्र कहता है स्पर्शादि नाम वा। ये सूत्र हमारे बीच में कहता है जो स्पर्श है, मृष है, कृष है, तृपीय है, द्रपीय है, सिरपीय है, इन धातुओं के लिए स्वर से परे आकार का आगम होता है, वा माने विकल्प से। ये भी सृजी त्रिशूर जैसा ही आकार का आगम है, तो यहाँ पर आकार का आगम करेंगे हम। कहाँ करेंगे आकार का आगम? स्वरात पराह, स्वर से परे। तो स्वर यहाँ पर कहां पर है? स्पर्श में रहने वाली री वे स्वर है, अर्थात सा से पूर्व और रीरी के बाद हम आकार का आगम करेंगे। आकार का आगम करेंगे तो उपदा में आकार मिल गया हमें। अब यहाँ पर सूत्र लगेगा राम में वर्णा। राम में वर्णा सूत्र से रीरी के स्थान पर रा आदेश होकर अगला सूत्र हमारे बीच में था अस्य दीर्घा, उससे जो आ है उसको दीर्घ आदेश हो जाएगा और परब व्यंजन मदा से रा नीचे आ जाएगा। अब हमारी स्थिति क्या हो गई है? स्प्र धन आ धन सा धन सिच धन ई धन दी। अब सूत्र हमारे बीच में आता है छसोस च। छा और सा को मूर्धन्य आदेश होता है, तो तालब्य सा के स्थान पर मूर्धन्य सकार आदेश होगा। और उसके बाद में सूत्र आता था सडो का से। दंत सकार के होने पर सा और ढाको का आदेश होता है, तो यहाँ पर जो मूर्धन्य सकार था उस मूर्धन्य सकार को का आदेश हो जाएगा। और का आदेश होने के बाद में अगला सूत्र आता है नामी कर परा प्रत्यय विकारा गमस्ता सी सम नु विसर्जनीय सांतरोपी। सूत्र के माध्यम से उसको मूर्धन्य सकार आदेश हो जाएगा सिच वाले सा को। फिर कासा योगे छा, कासा योगे छा लगाएंगे तो दोनों को मिलकर के छा आदेश हो जाएगा। तो पहला प्रयोग हमारा बनता है अस्प्राक्षित। एक बार और देख लीजिए, पुनः रिवीजन कर लीजिए शुरू से लेके कि सबसे पहले हमारे बीच में धातु थी स्पर्श। इस स्पर्श धातु से हमें सिजद्य तन्याम सूत्र से सिच की प्राप्ति थी। फिर सण निटा आदि सूत्र से सण की प्राप्ति थी। नया सूत्र आया स्पर्श मृस कृस त्रिपी द्रिपी सृप वा। इस सूत्र के माध्यम से सिच प्रत्यय करेंगे विकल्प से। स्पर्श सिच दी। अब उसके बाद में नामीनस चोपदा या लघु सूत्र से हमें गुण की प्राप्ति थी, क्योंकि उपदा में लघु नामी है। तो सूत्र आता है स्पर्शादि नाम वा। ये अंतिम स्वर के बाद आकार का आगम करने की बात करता है। गुण और वृद्धि का स्थान हो, शर्त भी है धुट पड़े रहने पर। जहां पर धुट होगा वहां पर काम करेगा, तो धुट के लिए सिच है ही है। तो यहाँ पर धुट के होने पर आकार का आगम हो गया, और धुट तो स्पर्श धातु का सा वो भी धुट है,
तो अकार के आगम को फिर जो रिरी है उस रिरी के सामने आकार का आगम होगा और सूत्र लगेगा रम वर्णा। रम वर्णा सूत्र से रिरी के स्थान पर रा आदेश होकर दूसरा सूत्र लगेगा अस्य च दीर्घा। अस्य च दीर्घा सूत्र इसको दीर्घ आदेश कर देगा। पीछे सूत्र आया था सिचा। दी और सी के आदि में ईट का आगम होता है, तो यहां पर दी के पूर्व ईट का आगम कर देंगे। अब यहां तक हमारी स्थिति है स्प्र धन आ धन सा फिर सिच फिर ई और दा। यहाँ पर धातु के आदि में अट का आगम और लगे याद कर लीजिए। अट धात्वादिर स्तनि दित्तनि क्रियाति पत्तीसु से धातु के आदि में अट भी आगम कर लीजिए। अब जो स्पर्श धातु का तालव्य सकार है उसके सामने है सिच का सकार, तो यहाँ पर सूत्र लगता है छसोश्च। छा और तालव्य सा को मूर्धन्य सकार आदेश होता है और मूर्धन्य सकार आदेश होने के बाद अगला सूत्र आता है सडो का से, जो सा और ढाको का आदेश करता है। तो स्पर्श का जो तालव्य सकार था उसको मूर्धन्य सकार किया, फिर का आदेश किया और का आदेश करने के बाद में अगला सूत्र आता है नामी कर परा प्रत्यय विकारा गमस्था सी सम नु विसर्जनीय सांतरोपी। उस सूत्र के माध्यम से जो सिच का सा है उसको मूर्धन्य सकार आदेश हो जाएगा। फिर कासा योगे छा, दोनों को मिलकर के छा हो जाएगा। तो पहला प्रयोग सिद्ध होता है अस्प्राक्षीत। अब द्विवचन में ताम प्रत्यय आएंगे ताम। अब यहां पर ये चीज ध्यान रखना है कि हमारे को यहाँ पर क्या प्राप्त होगा और क्या नहीं। तो यहाँ पर सिचा सूत्र से ईट नहीं होगा। इट के आगम की प्राप्ति का निषेध हम पूर्व में कर ही चुके हैं। छसोश्च सूत्र यहाँ पर लग जाएगा। अब धातु के आदि में अट का आगम हो जाएगा। स्पर्शादि नाम वा सूत्र से स्वर से परे आकार का आगम भी हो जाएगा। तो क्या नहीं होगा? ईट नहीं होगा। और ईट नहीं होने पर यहां पर हमारे बीच में सूत्र आ जाता है धुटस्य धुटी। धुट से परे सिच, सिच से परे धुट के होने पर सिच का लोप होता है, तो यहां सिच का लोप हो जाएगा। और सिच के लोप होने के बाद में जो मूल धातु का रहने वाला तालव्य सकार है उसको छसोश्च सूत्र से मूर्धन्य सकार आदेश हो जाएगा। मूर्धन्य सकार आदेश होने के बाद में अब मेन काम अपने को करना है तवर्ग से सटवर्गा टवर्गा। मूर्धन्य सकार के योग में ताम विभक्ति का ता है, इसको मूर्धन्य सकार आदेश कर देंगे, उसको टकार आदेश कर देंगे। तो टकार आदेश करने पर बनेगा अस्प्राष्टाम। ये अपने को ध्यान रखना है। अप्राक्षित अस्प्राष्टाम। बहुवचन में अन के स्थान पर उस आदेश हो जाएगा। उन अन्य उस जब व्यस्त विदा दिव्यो भुवा से उस आदेश हो जाएगा। और उस आदेश होने के बाद में रा उस आदेश हो गया। अब यहां पर धुटस्य धुटी नहीं लगेगा,
यहाँ पर 606 सूत्र के बाद में षडो का से और नामी कर पर प्रत्यय विकारा गमस्ता सी समनु विसर्जनीय शांतरोपी सूत्र के माध्यम से दंत सकार को मूर्धन्य सकार आदेश होकर कासा योगेच्छा और रा सकार और विसृष्टा लगाएंगे तो प्रयोग सिद्ध होता है अस्प्राक्षु। मध्यम पुरुष के एक वचन में अस्प्राक्षित की तरह ही शी विभक्ति आएगी, पूरा काम होगा। अस्प्राक्षित में तो पदांते दुटाम प्रथमा लगाया था, लेकिन यहाँ पदांते दुटाम प्रथमा न लगकर सा को विसर्ग आदेश करेंगे रसकार योर विसृष्टा, तो प्रयोग बनेगा अस्प्राक्षी। और उसके बाद में ताम विभक्ति लाए थे तो यहाँ तम लाएंगे। धुटस्य धुटी सूत्र से सिच का लोप कर देंगे। छसोच सूत्र से मूर्धन्य सकार और तवर्ग से सटवर्गा टवर्गा से बनेगा अस्प्राष्टम। इसी प्रकार से बहुवचन में ता विभक्ति आएगी तो अस्प्राष्ट। अम विभक्ति के आने पर छसोच, फिर सडो का से, फिर नामी कर परा प्रत्यय विकारा गमस्ता सी समनु विसर्जनीय शांतरोपी तो बनेगा अस्प्राक्षम कासा योग छा करके। द्विवचन में सामने धुट विभक्ति नहीं है, इसलिए सिच का लोप नहीं होगा, परंतु सडो का से और नामी कर परा प्रत्यय विकारा गमस्ता सी समनु विसर्जनीय शांतरोपी सूत्र लगाकर प्रयोग बनेगा अस्प्राक्षु और बहुवचन में बनेगा अस्प्राक्ष्मु। ये हमने जो प्रयोग सिद्ध किए ये सिच प्रत्यय के अंतर्गत किए, और सिच प्रत्यय में भी वहां पर कार्य किया है जहां पर आकार का आगम हुआ है। स्पर्शादि नाम वा, इस सूत्र से विकल्प से आकार का आगम होता है। सिच पक्ष में दो रूप बनेंगे, एक आकार का आगम करेंगे और जब आकार का आगम नहीं होगा तो फिर इसको वृद्धि करेंगे, आर वृद्धि। अभी पीछे सूत्र आया था अपने बीच में, सिची परस्मय स्वरांता नाम, परस्मय पद में सिच हो तो स्वर को वृद्धि रूप आदेश होता है, तो यहां पर वृद्धि हो जाएगी आर। प्री में रहने वाला जो है उसको आर वृद्धि हो जाएगी। और बाकी के काम जो हमने किए छसोच सडो का से, इट के आगम का निषेध, सिचा सूत्र से ईट का आगम, ये सारे के सारे काम करेंगे तो बनेगा अस्प्राक्षित। तो इसकी चर्चा हम अगले सत्र में लेकर आएंगे। आज हमने स्पर्श संस्पर्शने धातु को केवल सिच पक्ष में आकार का आगम करने पर अस्प्राक्षित, अस्प्राष्टाम, अस्प्राक्षु, अस्प्राक्षी, अस्प्राष्टम, अस्प्राष्ट, अस्प्राक्षम, अस्प्राक्ष्व और अस्प्राक्ष्म प्रयोग सिद्ध किए हैं। अब इसमें अन्य प्रयोग जब हमारे बीच में आएंगे तो हम धातु के लिए वृद्धि करेंगे, और वृद्धि करने के बाद में धुटस्य धुटी भी लगाएंगे और तवर्ग से टवर्गा टवर्गा भी लगाएंगे। अन्य उस से जब व्यस्त विदा दिव्यो भुआ भी लगाएंगे
लेकिन अंतर केवल इतना रहेगा कि यहाँ पर आकार के आगम के अभाव में वृद्धि होगी, वृद्धि करेंगे सिचो वृद्धि परस्मै पदई, और उसके बाद में यहाँ पर आर काम करते वृद्धि करते हुए शेष कार्य की चर्चा अच्छे से विस्तार से पूरे सूत्रों के साथ अगले सत्र में करेंगे। तब तक के लिए जय जिनेन्द्र, वंदना, सबको यथायोग अभिवादन। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकन